चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड में पलास जेएसएलपीएस से जुड़े सैकड़ों कर्मियों ने मानदेय नहीं मिलने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1 साल से यानी मार्च महीने से अब तक का भुगतान नहीं मिला है। रिपोर्ट देखिए। मनोहरपुर में जेएसएलपीएस कर्मियों को 1 साल से नहीं मिला मानदेय। बकाया भुगतान को लेकर सैकड़ों कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। मानदेय नहीं मिलने से कर्मियों पर आर्थिक संकट, कामकाज प्रभावित, परिवार चलाना हुआ मुश्किल। बैंक सखी से लेकर सीएलएम तक सभी पदों के कर्मी परेशान। मार्च से अब तक नहीं हुआ भुगतान, कर्मियों की बढ़ी नाराजगी। मैया समान योजना के लाभ से भी वंचित होने का आरोप। ट्रेजरी सिस्टम में देरी से अटका भुगतान। हमारे स्तर पर नहीं है कोई प्रक्रिया, लंबित बीपीएम। प्रशासन के फैसले पर टिकी है कर्मियों की निगाहें। चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड में पलास जेएसएलपीएस से जुड़े सैकड़ों कर्मियों ने मानदेय नहीं मिलने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1 साल से यानी मार्च महीने से अब तक का भुगतान नहीं मिला है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन कर्मियों ने बीपीएम और बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। जोहार, मेरा नाम है मीना देवी और मैं जेंडर सीआरपी के पद पर काम करती हूँ। जेएसएलपीएस के माध्यम से, अनंतपुर सीएलएफ के माध्यम से मैं फील्ड वर्किंग करती हूँ। हमारे मार्च 2025 से लेकर अभी तक का पेमेंट हम लोगों को नहीं मिला है, जिस कारण हमें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरतों को भी हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, पर सभी दीदियाँ हम लोग कोई बच्चा पढ़ा रही है, कोई ट्यूशन पढ़ा रही है, कोई रेंट में रह रही है, उसका भी हम लोग भरपाई नहीं कर पा रहे, जिसमें हम लोग आज दीदियाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ मानदेय को लेके। और दीदी सबके भी परेशानी बहुत है, जिसमें आज उपस्थित होकर हम न्यूज़ के माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं। कर्मियों का कहना है कि वे जीसीआरपी, बीपीपीएल, एकेएस, सीएलएम, बैंक सखी समेत विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन मानदेय नहीं मिलने से उनका कामकाज भी प्रभावित हो रहा है और परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें मैया समान योजना के लाभ से भी वंचित रखा गया है। मेरा नाम विनीता गुप्ता है और मैं मनोहरपुर प्रखंड की निवासी हूँ और ग्रामीण विभाग में काम करती हूँ जेएसएलपीएस में। और पिछले लगभग 11 महीने से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है, जिसमें बहुत सारी कैडर हैं, सभी को नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और जैसे हम लोग जेएसएलपीएस में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को मैया सम्मान योजना भी नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोग का कोई ये सरकारी नौकरी नहीं है। हम लोग 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट जैसे में रहते हैं। जिस दिन हम लोग का काम खत्म, उस दिन हम लोग का खुद का कोई पहचान नहीं होगा। वहीं इस मामले में बीपीएम नरेश कुमार ने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन बताया कि उनके स्तर पर कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है और ट्रेजरी सिस्टम से भुगतान में देरी हो रही है। फिलहाल कर्मियों ने जल्द बकाया भुगतान की मांग की है और अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। चाईबासा से टीवी 45 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ चाईबासा से हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, तकरीबन 1 साल से इन महिला कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, कैसे इनका गुजारा चल रहा है? और जब बीते 11-12 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है तो साफ तौर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी होगी, वो कर क्या रहे हैं इतने दिनों से? कार्यों का जो लोग तो सारा पेपर वर्क किया जा चुका है, लेकिन पहले होता था उनका पेमेंट दूसरे माध्यम से होता था, एसएनए माध्यम से होता था, लेकिन अभी ट्रेजरी सिस्टम के होने की वजह से ही विलंब हो रहा, और ये स्थिति पूरे झारखंड में की स्थिति यही हाल है। तो फिर कहीं ना कहीं अगर सिस्टम पेचीदा है तो उसे सरल और सहज बनाने की जिम्मेवारी किस पर है? आखिर ये महिलाएं काम तो सरकार का कर रही है ना, ये जेएसएलपीएस सबूत से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, काम तो सरकार का कर रही हैं, जो जिसका लाभ आम लोगों को पहुंचता है। जब ये सरकार का काम कर रही है तो सरकार इनके मानदेय को लेकर कुछ ठोस कर क्यों नहीं रही? यहाँ पे जो लोकल स्तर के अधिकारी वो इस विषय में कुछ कहने के नहीं है।
जी। उन्होंने तो ऑन कैमरा भी बोलने से इनकार कर दिया था। दूसरी, जी जी उन लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है और बच्चे जिनके बाहर पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई तक छूटने की नौबत आ गई है। दूसरी इनकी समस्या, एक और शिकायत थी कि इन लोगों को मैया सम्मान की योजना का लाभ से भी वंचित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर अगर 11 और 12 महीने से महिलाओं को वेतन नहीं मिलेगा तो साफ तौर पर उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट होगी, बच्चों के लालन पालन पर सवाल उठेगा, साथ ही साथ कहीं न कहीं पूरे परिवार के आर्थिक स्थिति को लेकर भी कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अब सरकार को, अगर स्थानीय स्तर पर प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है तो फिर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कुछ ठोस करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं सरकार का ही काम करती हैं।